पिछले 8 साल से इसका ऑडिट नहीं हुआ है। लेकिन रूल क्या बोलता है, एवरी 3 years या एवरी 1 year आपको ये फंड्स के, ये जो नीति के है, इसकी ऑडिट आपको करके सरकार में पहुंचाना है। पिछले 10 साल से इसकी सीट चेंज नहीं हुई है। जो जिम्मेदार बन के बैठे हैं वही जिम्मेदार आज भी बन के बैठे हैं। कौन है घोटाला में, कौन शामिल है? इसमें घोटाला में मुश्ताक अंतुले, गफ्फार मखदूम, ये जो और इनसे बड़े जितने भी ये घोटाले हो रहे हैं, ये सब के पीछे अजीत पवार साहब जो है, अजीत दादा पवार जिसको बोलते हैं, ये एनसीपी जो है, इनके अंडर में ये हो रहा है। भाई वही मुश्ताक अंतुले जो महाराष्ट्र के इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री के साथ है। जी जी, वही मुश्ताक अंतुले। उन्होंने अपने पिताजी का नाम क्या करा, क्या किए थे और वो खुद क्या कर रहे हैं, ये हमको सोचना है। लेकिन हम आपके न्यूज चैनल से अवाम में ये अपील करते हैं, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिसके भी आज तक ये लोन आप लोग ने फॉर्म भरे हुए हैं और लोन अगर आपको मिले नहीं गए हैं, उसमें बोझा चढ़ गया है या कुछ दूसरी वजह है, ये आपको जानबूझ के ईएमआई भरने पड़ रही है, जो भी है, आप हम एसजीपीआई को, हम महाराष्ट्र में 18 स्टेट्स में हैं, आप चाहिए तो हमारे पेज, सोशल मीडिया पेज एसजीपीआई महाराष्ट्र, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एसजीपीआई थाना, एसजीपीआई मुमरा, एसजीपीआई औरंगाबाद, आप सब जगह हमको मैसेज डाल के हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपसे वादा करते हैं, जो आपको लोन पास हुआ है वो लोन भी हम आपको दिलाएंगे और जो गैर कानूनी से आपके ऊपर बोझा चलाया गया है वो भी हम निकाल के फेंकेंगे। इस घोटाले का आपके पास क्या सबूत है? इस घोटाले का हमारे पास पूरा हमने पेपर वर्क करा है, पूरा पेपर हमने इसकी डिपार्टमेंट से निकाला है, जहां जहां कॉर्पोरेशन की जो डिपार्टमेंट है माइनॉरिटीज की ऑफिस, वहां से हम आरटीआई डाल के निकाले हैं। आरटीआई डालने के बाद पूरा डिटेल हमारे पास 200 करोड़ का जो घोटाला हुआ है एट प्रेजेंट, उसका पूरा प्रूफ है हमारे पास। आप कह रहे हैं कि 10 से 12 साल से ये घोटाला चल रहा है और आपने एनसीपी अजीत पवार गुट का खास तौर पे इसमें नाम लिया। जी। तो पिछले 10 सालों पहले तो ये दोनों पार्टियां एक ही थी। जी। तो यानी कि माइनॉरिटी का झंडा उठाकर चलने वाले, माइनॉरिटी के नाम पर सियासत करने वाले, माइनॉरिटीज को ही धोखा दिया उन्होंने। बराबर है, क्योंकि ये 10 साल का है तो जाहिर सी बात है दोनों एनसीपी अभी 2022 में अलग हुई है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों एनसीपी नहीं, एक ही एनसीपी का काम था। और एक आप अगर अजीत दादा की बात करेंगे तो अजीत दादा का ये घोटाले में अकेला नाम नहीं है, अजीत दादा इससे पहले 70,000 करोड़ के घोटाले में भी थे। और कितनी पार्टियां इसमें तो अभी फिलहाल एनसीपी का नाम खुल के आ रहा है, जो हमारे पास प्रूफ है जो लीडर्स का। और आने वाले वक्त में हम एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने भी बड़े लीडर्स है, चाहे वो अजीत दादा हो, चाहे उनके नीचे हो, चाहे उनके ऊपर हो, जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है उसको सामने हम लाएंगे। लोकसभा इलेक्शन के दौरान उस वक्त जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के अब्दुल सत्तार, वो तो बड़े दावे कर रहे थे कि मौलाना आजाद कमीशन के लोगों ने कई सारी कोशिशें की। तो कोशिशें किस लिए थी? घोटालों के लिए कोशिशें थी या माइनॉरिटी फंड दिलाना चाहते थे? नहीं, वो अब्दुल सत्तार जो है वो कोशिश कर रहे थे, तो वो कोशिश इन लोग 10 साल से वो घोटाले की ही कोशिश किए। वो घोटाले का पैसा जो जरूरतमंद थे उन तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन वो घोटाले का पैसा जो कोशिश कर रहे थे उन तक पहुंचा है। तो आज ये घोटाला ओपन हुआ है और आगे चल के हम और बड़ा स्कैम ओपन करने वाले हैं और इंशाअल्लाह हम आपसे वादा करते हैं, जो भी इसके पीछे होगा हम उसको कतई छोड़ेंगे नहीं। आपने 200 करोड़ का घोटाला बताया है, आपकी पार्टी ने उसको उजागर किया है, तो उसके खिलाफ क्या शिकायत के लिए अपनी मांग की है, क्या बताना चाहिए? उसके खिलाफ हमारे एसजीपीआई के जो प्रेसिडेंट है अजहर तांबोली साहब, उसके लिए दिल्ली माइनॉरिटीज जो बड़ा डिपार्टमेंट है हेड पूरे इंडिया का, वहां पे भी जाके मुलाकात करके आए। हम इससे पहले 2 बड़ा कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक प्लानिंग के तहत नहीं करने दिया गया, क्योंकि हमने नोट किया है जब हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है तो कोई एनसीपी का कार्यकर्ता या एनसीपी का लीडर आके दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाता है, पूरा मीडिया का वहां तवज्जो हो जाता है। ये हमने मुंबई में भी फेस किया, पत्रकार भवन में, ये हमने सेम चीज पूना में भी फेस किया। फिर बाद में हमारे अजहर तांबोली साहब को बहुत दूसरे पार्टी से फोन भी आया, दूसरे बड़े जो जिम्मेदार जो डिपार्टमेंट में बैठे उनसे फोन भी आया, आप क्या लेते हो, आप ये क्यों कर रहे हो, हमको बख्श दो, हमको छोड़ दो। लेकिन एसजीपीआई वो पार्टी है जो आज तक आरबीआई ने ऐसा कोई नोट भी नहीं बनाया जो हमको खरीद सके। आपसे भी लेन देन की बात हुई है? हमसे तो लेन देन तो एमएलए के इलेक्शन की बात भी हुई थी और हमारे अजहर साहब को और हमारे पूना डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार को असलम सैयद साहब को लेन देन का, रिश्वत का ऑफर भी दिया गया, लेकिन हम ये सब लोग का फोन नहीं उठाते हैं। एक ही बार मुलाकात फोन पे हुई थी, बाद में हमने सब कुछ कट कर दिया। आखिरी सवाल सरफराज भाई, घोटाले तो करोड़ों के हो रहे हैं और माइनॉरिटीज के नाम पे हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो जरूरतमंद माइनॉरिटीज अगर देखा जाए तो हमारा मुस्लिम समाज। कुछ मुस्लिम नामों का भी आपने जिक्र किया, कुछ गैर मुस्लिम नामों का भी जिक्र किया आपने। किसको ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? किसकी लापरवाही है? किसको ज्यादा आप कहेंगे कि? देखिए, इसमें कोई मुस्लिम और नॉन मुस्लिम ऐसा नहीं है। जो जिम्मेदार बन के जो जिसको जनता चुनती है, लापरवाही तो है ना कहीं ना कहीं। जिसको जनता चुनती है, वो क्यों चुनती है कि इसको हम वहां भेजेंगे,
ये हमको हक इंसाफ दिलाएंगे, हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन वहां पे पहले से ही लोग भ्रष्टाचार रहते हैं और फिर भ्रष्टाचार वापिस से चुन के आके वापिस वही सीट पे बैठता है। तो जहां 10% भ्रष्टाचार होता है वो 100% में बैठ जाता है। एक चीज और मैं बोलूंगा, जब ये कर्नाटक में सेम ये माइनॉरिटीज फंड का घपला हो रहा था, जब एसडीपीआई मैदान में उतर के काम करने लगी, जब कर्नाटक में हो रहा था, तब 17% माइनॉरिटी फंड्स के इस्तेमाल होते थे। जब एसडीपीआई ग्राउंड में उतर के काम करने लगी तो ये माइनॉरिटीज फंड 63% यूज होने लगा। अब ये मुमरा में और पूरे महाराष्ट्र में हम ये माइनॉरिटीज फंड इंशाल्लाह 100% यूज करेंगे और जो जरूरतमंद है उसको पहुंचाएंगे। तो आपको लगता है कि आपकी कोशिशों के बाद पहुंचने दिया जाएगा ये फंड? जो हमारा काम है, हमको मालूम है कैसा करना है, टेक्निकल भी हमको मालूम है, लीगल भी हमको मालूम है। हमको मालूम है कि कैसा हमको टेक्निकल जाना है, कैसा लीगल जाना है। और अगर ये सब भी नहीं हुआ तो संविधान हमको इजाजत देता है, आर्टिकल 19 राइट टू प्रोटेस्ट। इसमें आप जो पीड़ित परिवार है कैसे मदद? पीड़ित परिवार काफी हमको कांटेक्ट किए। आज तकरीबन पूरे महाराष्ट्र जिले में हमको कम से कम 300 से ज्यादा लोग कांटेक्ट किए। आज सिल्लोड में 3 दिन पहले हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी कलीम सैयद साहब जाके वहां पे मुलाकात भी करके आए। कम से कम 150 लोग की मीटिंग हुई है, उनके सब एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास आए हैं। अब ये जो फॉर्म आए हैं और जो लोन नहीं मिला, ये दरअसल पूरा ये बन चुका है फ्रॉड केस। ये फ्रॉड केस के थ्रू पे हम उनको सबमिट करेंगे, जहां पे अथॉरिटी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहां सबमिट करेंगे और कोर्ट के अगर नहीं माने तो कोर्ट के थ्रू इनको इंशाल्लाह लोन दिलाएंगे। तो आपका कोई संपर्क सूत्र है आपसे? किस तरह से आपसे मिल सकते हैं? हमारा नंबर क्षेत्र हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार है जावेद साहब, आप इनका नंबर लीजिए, आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। जावेद भाई एक बार आप नंबर अपना बोल दो न्यूज के माध्यम से। जितने भी जो इसका जो शिकार हुए, जितने लोग भी जो इसका शिकार हुए हैं, आप हमको कांटेक्ट करिए, इंशाअल्लाह हम आपको आपका लोन इंशाअल्लाह दिलाएंगे। महाराष्ट्र राज्य मायनॉरिटी महासंघ जो आहे त्याच्यात जो कोणी अप्लिकेशन केला असेल, जिस किसी ने भी अप्लीकेशन दिया है लोन के लिए या पढ़ाई के लिए जो भी, और उनको वहाँ पे वो मिला नहीं है, तो वो हमसे अप्रोच करे, हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा वेबसाइट भी है, मेरा मोबाइल नंबर है, वो आप नोट कर सकते हैं 77-189 परत 77830। जावेद अहमद शेख 77-189-77830। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करेंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने। एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं आपके न्यूज मीडियम से, ये माइनॉरिटीज वाले जो डिपार्टमेंट में सरकार काम करती थी, जो इसके जिम्मेदार काम करते थे, बहुत एसी के अंदर हवा खा लिए, बहुत आराम वाली कुर्सी में आप लोग बैठ गए। अब आप लोग की नींद उड़ चुकी है। आज हमारे डिपार्टमेंट में, आज हमारी पार्टियां के कार्यकर्ता, कैडर्स, मेंबर्स, हमारे लीडर जब जाते हैं, उनको बराबर काम धंधे पे लगा दिया गया है। हम आवाम से अपील करेंगे, जहां पे भी भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी रिलेटेड से भ्रष्टाचार हो, चाहे वो जमीन का हो, चाहे वो नीति का हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो कॉर्पोरेटर का हो, अगर आप आवाज उठाएंगे, इनको हर हाल में आपका आवाम का आपका हक इंशाल्लाह ये लोग लाके देंगे। जब तक आप खामोश रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू।